हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम और सभी को राम राम। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी कोई फॉर्म है पीएम किसान सम्मान निधि का, आपका रजिस्ट्रेशन चाहे जब का हो, मतलब चाहे नया हो या फिर पुराना हो या फिर कभी भी आपका रहा हो, परंतु जब आपके फॉर्म में कुछ एक ऐसा स्टेटस दिखाई देता है जहां पर आप देख पाते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी के साथ साथ में रीज़न ऑफ एन एलिजिबिलिटी भी रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ आपको अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपको वो सारी चीज़ें सही सही दिखाई देती हैं जो कि आप देख पा रहे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, चाहे वो लैंड सीडिंग हो, ई-केवाईसी हो या फिर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाते हैं सही सही है। बट जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं या यूँ कहें कि जब थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे पहुँचते हैं और देखते हैं यहाँ पे रीज़न ऑफ एन एलिजिबिलिटी होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक संशय आ जाता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके अलावा भी जब आप चेक करते हैं थोड़ा सा, तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट है हो सकता है वो काफ़ी दिन पहले मिला हो, मतलब 2019 में मिला हो या 2020 में मिला हो, या हो सकता है आपको पूरी किस्तें ना मिली हों, कुछ कम किस्तें मिली हों। तो इसलिए इस बार जो मिलने वाली 2023 में 15वीं किस्त है, इसमें भी एक कहीं ना कहीं संशय पैदा हो जाता है, एक नया सवाल आ जाता है कि सर इस बार जो पेमेंट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कि आपने हमारे थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब में हमने जिक्र किया हुआ कि आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि जो 15वीं किस्त है उसके साथ साथ में पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका यहाँ पे रीज़न ऑफ एन एलिजिबिलिटी भी दिखाई दे रहा है और जब आप अगला पेमेंट यहाँ पे जांचते हैं तो आपको यहाँ पे ये भी स्टेटस दिखाई देता है कि पेमेंट स्टॉप, पेमेंट रिलीज बाई स्टेट यहाँ पर भी दिखाई देता है। मतलब ये है, जो सवाल है फिर से आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे मतलब ये है कि आपको पहली बात तो यहाँ पे रीज़न ऑफ एन एलिजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पे जो पेमेंट है वो रिलीज़ भी दिखाई दे रहा है। तो बात आती है ये कि इस बार जो पेमेंट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे कन्फर्म हो। क्योंकि आपको बताते चलें, आने वाली 15वीं किस्त जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की है उसका कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है और जल्द ही उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको एसएमएस के थ्रू भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस के भी माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर अगर जाना चाहते हैं तो www.pmkisansubidha.com करके है। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो में आगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आने वाली किस्त को कंफर्म कर सकते हैं, खुद से आप जान सकते हैं अगर आपके फॉर्म में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो हमने पहले जिक्र किया हुआ है। परंतु दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा वादा और एक छोटी सी आपसे निवेदन करेंगे कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या पेज पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे फॉलो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और वेबसाइट पर भी ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों फिर से एक बार हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्टेटस में कुछ ऐसा स्टेटस आता है तो, और ऐसे स्टेटस में सबसे बड़ी बात आ जाती है अगर किसी भी फॉर्म में रीज़न ऑफ एन एलिजिबिलिटी आ रहा है तो आपको बताते चले कि अधिकांशतः या फॉर्म इनएक्टिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके फॉर्म जो है इनएक्टिव होने के 99% चांसेस होते हैं अगर किसी के फॉर्म में रीज़न ऑफ इन एलिजिबिलिटी आ रहा है तो। परंतु बहुत सारे किसान भाई यही नहीं जान पाते कि उनका जो फॉर्म है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसे देखें कैसे। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक तरीका हम आपको अद्भुत लेकर के आए हैं, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा जब आप इस तरीके को समझ लीजिएगा। फार्मर कॉर्नर पे आ जाना है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है ऑनलाइन रिफंड वाले पोर्टल पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ऑनलाइन कुछ भेज नहीं रहे ना, तो हम दे रहे हैं, परंतु यहाँ से आपको तरीका बताने वाले हैं कि ये शॉर्टकट है, एक तरीका है जहाँ से आप अपने फॉर्म में स्थिति देख पाएंगे कि एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। ये सारी चीज़ें आप क्या करना है, यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको चुन लेना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप क्या करना है, यहाँ पे चाहें तो आप आधार नंबर का भी चुनाव कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर चाहें तो मोबाइल नंबर का भी चुनाव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर का ही प्रेफर करेंगे कि आप चाहें तो मोबाइल नंबर का ही चुनाव करें, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छा आसान तरीका है। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जहाँ पे एंटर वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है, फिर उसके बाद में गेट डाटा पे जाके क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही आप इतना सब कुछ करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज आ जाएगा ओपन होकर। बताते चलें, अगर आपके स्क्रीन पर आपके फॉर्म को लेकर कुछ ऐसा स्टेटस है जहाँ पे ना तो फार्मर का नाम दिखाई दे, ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे, ये सारी चीज़ें सब खाली खाली दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है जिसमें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फिर भी आपका फॉर्म जो है वो
एक्टिव मोड में है, मतलब वो इनएक्टिव मोड में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपका जो फॉर्म है ये पीएम किसान सम्मान निधि का, वो एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। परंतु जब आप अपने फॉर्म में देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ लिख के आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म अगर खुलता है जहाँ पे एलिजिबल लिख के आए, डेथ लिख के आए, इनकम टैक्स लिख के आए, या फिर इसके नीचे ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ लिख के आते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो इनएक्टिव मोड में है। पहली बात, इसे आप बिल्कुल क्लियर समझिए, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अपने फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ जाएंगे एक्टिव और नॉन एक्टिव का। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जब आपके ऐसे फॉर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी दिन पहले पेमेंट मिला हुआ है, बीच में पैसा नहीं मिला हुआ है, तो क्या करना है, आपको अपना पीएफएमएस का जो रिकॉर्ड है वो भी चेक कर लेना है। जबकि आपको बताते चले, आपके पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म में एलिजिबिलिटी आपकी सारी ओके होती है, फिर भी आपको अपना पीएफएमएस का रिस्पॉन्स चेक कर लेना है। अगर आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है, हाल ही का सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब आपका 2023 में ये सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं और यहाँ पे कोई अपडेटेशन का डेट दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जो पीएफएमएस है वो ओके है, मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब ये चीज़ें आप समझ जाते हैं कि आपका पहला जो क्या था, आपका एक्टिव था या इनएक्टिव था स्टेटस, वो आपने चेक कर लिया। अगर आपका एक्टिव है तो बहुत बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आपका पीएफएमएस का भी ओके। अब आती है तीसरी बात, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन से। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फॉर्म में आ जाना है। फॉर्म में बैक आने के बाद में जहाँ पे ये लिखा हुआ है पेमेंट स्टॉप बाय रिलीज, इसका मतलब ये है कि जो आपका पेमेंट रोका गया था उसे राज्य सरकार द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। परंतु ये मात्र ये कन्फर्मेशन नहीं अभी हो रहा है, बट आप जब अगली किस्त के बारे में जाएंगे, चौथी पेमेंट के बारे में चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कोई भी स्टेटस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। एफटीओ प्रोसेस नो भी दिखाई दे रहा है, और एफटीओ प्रोसेस नो को यस कैसे करते हैं उसका हमने ऑलरेडी पहले ही तरीका आपको बता रखा हुआ है। तो अभी इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है एक्टिव मोड में है, सारी चीज़ सही है। साथ ही साथ जो आप यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं दिया हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। साथ साथ यहाँ पर भी कोई डेट नहीं दी हुई है, ये भी अच्छी बात है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, जो कि एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे जो तारीख दिखाई देती है, लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट, ये अगर हाल ही की है तो बहुत अच्छी बात है, 2023 की। परंतु आपको बताते चलें कि कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल होगा, सर ये तो अप्रैल में हो गया था सही, और जुलाई में पेमेंट आया था, तो आपको क्यों नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सर। देखिए, आपको बताते चले, जब भी कोई भी पेमेंट या किसी के भी फॉर्म में एन एलिजिबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे फॉर्म सही होने में वक्त लगता है सर। इसमें वक्त कई बार ऐसा लग जाता है कि ये 6-6 महीना तक लेट हो जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं, डिनाई कर दिए जाते हैं। पर हाँ, जब भी इनको पेमेंट मिलना शुरू होगा, तो आने वाली जितनी भी किस्तें हैं वो बारी बारी धीमे धीमे करके सारी की सारी मिल जाएंगी। वो उसमें बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें। ये जो 15वीं किस्त है, इसके साथ साथ में जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं वो सारे मिलेंगे। पर वो कैसे मिलेंगी, कैसे कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। पर उसके लिए क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें हमने समझा दी होंगी, बता दी होंगी। और ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए एकमात्र यूट्यूब पे ऐसा चैनल जो कि है गाँव का चौराहा, और गाँव से चलाया जाता है। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें धाकड़ तरीके से अच्छी और बहुत बेहतरीन जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और सभी को राम राम।